मुख्यमंत्री आवास को अपना घर बना लिए थे भाई। वहां से अपहरण तय होता था, अपराधी तय होते थे और फिरौती का रकम भी तय होता था। उसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो वो भी वहीं से 2005 से पहले जब अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे जाकर, तो आप देखते होंगे वहीं फैसला होता था, फिरौती की रकम तय होती थी। ये वो राज नहीं, बिहार में कानून का राज चल रहा है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी सलाखों के पीछे हो जा रहा है। तेजस्वी यादव को तो जवाब देना चाहिए ना। कल उमेश यादव कौन था? अरे कहीं से तो संरक्षण उसके प्राप्त बिहार होगा में ना भाई। कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कानून का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बिहार में महाजंगल राज आ गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का सरकार पे लगाया गया आरोप है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। हम इनसे तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बिहार में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है? नहीं नहीं, सत्ता का इकबाल कभी समाप्त नहीं हो सकता। और अब नीतीश कुमार जी की सरकार है, कानून का राज है। आप देखे होंगे खेमका जी की हत्या के बाद 24 घंटा भी नहीं हुआ और अनुसंधान सामने आया और अपराधी पकड़ा गया, अपराधी का इनकाउंटर भी हुआ, एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि इतने त्वरित अनुसंधान अगर बिहार सरकार की पुलिस कर रही है तो इसमें सत्ता पर कोई चुनौती नहीं है। सत्ता की जो इच्छा शक्ति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है और इससे एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। खेमका जी की हत्या एक बड़ी हत्या के रूप में हम देख रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी थे और पार्टी की ओर से हम उनके पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। घटना कोई भी हो, दुखद है, लेकिन इतने त्वरित तौर पर कार्रवाई होगी आपने भी नहीं सोचा होगा। बिहार में इससे पहले होता था क्या? 2005 से पहले जब अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे जाकर, तो आप देखते होंगे वहीं फैसला होता था, फिरौती की रकम तय होती थी। ये वो राज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी बिहार में कानून का राज चल रहा है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी सलाखों के पीछे होगा। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों लंबी फहरिस्त सोशल मीडिया पे जारी की है। सिवान में नरसंहार, पूर्णिया में नरसंहार। तेजस्वी यादव के कथनी और करनी में अंतर है। तेजस्वी यादव जब आते हैं, आज भी देखिए ना, कौन पकड़ा जा रहा है? तेजस्वी यादव को तो जवाब देना चाहिए ना। कल उमेश यादव कौन था? अरे कहीं से तो संरक्षण उसके प्राप्त होगा ना भाई। उस पर भी चर्चा हो रही है, उस पर भी अनुसंधान चल रहा है। तेजस्वी यादव जी कुछ भी बोल देते हैं। तेजस्वी यादव अपने को युवा साबित करते हैं। अरे युवा बोर्ड का गठन किया है बिहार सरकार ने, अब तेजस्वी यादव की वैसे भी बोलती बंद हो जानी। जिस चिर प्रतीक्षित मांग को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार हर फोरम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारा, आप देखिए 2019 में ही हम लोगों ने डिक्लेयर इसको कर दिया था कि हमारी सरकार आएगी, जहां हम एनडीए की सरकार में शामिल होंगे तो युवा बोर्ड का गठन होगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दूरदर्शी सोच क्या थी युवाओं के प्रति, वो तो दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव को अब बिहार की जनता संज्ञान नहीं लेती, आप यह मान लें। तेजस्वी यादव एक विपक्ष की भूमिका में हो हल्ला मचा सकते हैं, उन्हें करना धरना तो कुछ है नहीं। बिहार को किसने बर्बाद किया? आखिर पलायन बिहार में व्यवसाय और व्यवसायियों का कब हुआ? सबसे ज्यादा अपराधियों का जो है परचम कब लहराया? अरे अपराधी तो मुख्यमंत्री आवास को अपना घर बना लिए थे भाई। वहां से अपहरण तय होता था, अपराधी तय होते थे और फिरौती का रकम भी तय होता था। उसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो वो भी वहीं से तय होता था। दिन भूल गए क्या? कौन थे ये साधु और सुभाष? कोई महंत थे क्या? तेजस्वी जी को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल तो उठेगा ना सर, जिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनता ने आपके गठबंधन को मैंडेट दिया, जीरो टॉलरेंस की नीति कहते हैं आपके मुख्यमंत्री है, सुशासन की सरकार है, वहां पे नरसंहार हो तो सवाल तो उठेगा। नहीं नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया है, लेकिन सरकार की कार्यशैली को भी तो आप देख रहे हैं ना कि सरकार कितनी संजीदा है। सरकार का अपराध को लेकर संजीदगी कितनी है, यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब आप क्या कहेंगे भाई? 24 घंटे में हत्यारा कहीं से भी हो, पूरी पटना की पुलिस कितनी मुस्तैदी से इस बात का अनुसंधान किया और अपराधी तक पहुंच पाया है और अपराधी को गिरफ्तार करके उन्हें अपनी जगह पे भेज दिया। तो बिहार में कानून का राज है, सत्ता का इकबाल खत्म है। आप कह रहे हैं तो सत्ता का नहीं, नहीं, वही उन्हीं को मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं सत्ता का इकबाल तो तब खत्म हो गया था जब सत्ता नाम की चीज कहीं दिखती नहीं थी, पुलिस का हनक नहीं था। आज तो पुलिस के डर से अपराधी फरार हो जा रहे हैं और नहीं तो इनकाउंटर किया जा रहा है। अब वो बदली हुई परिस्थिति है
तेजस्वी जी को मैं आश्वस्त कर दूं कि नीतीश कुमार जी का सरकार है, कानून का राज है। हम एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट को देख रहे थे, उस पोस्ट में लिखा गया था कि 2005 में नीतीश कुमार ने जहां से शुरुआत की थी, 2025 में बिहार को लाके अपराध के मामले में वहीं पे छोड़ दिया। देखिए, कहना आसान है, अरे भाई तब तो प्राथमिकी दर्ज नहीं होता था, किसी को हिम्मत थी क्या कि थाने जाके प्राथमिकी दर्ज करा दो? कितनी ऐसी घटनाओं का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि पीड़ित परिवार अगर थाने तक पहुंचता था तो उसके बाकी शेष परिजनों की भी हत्या कर दी जाती थी। गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंचता था, पीड़ित परिवार थाने तक नहीं पहुंचते थे, प्राथमिकी दर्ज नहीं होता था। उन दिनों की बात हम करें, तेजस्वी जी को क्या क्या सुनाए? तेजस्वी जी को अपराध के, भ्रष्टाचार के मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या लगता है अपराध को के मामले को लेकर के विपक्ष घेरने का प्रयास तो करेगी, विधानसभा चुनाव में इसका असर तो होगा? मैं कह रहा हूं सर कि अपराधी अगर पकड़ा जा रहा है, सत्ता का कोई संरक्षण उसे प्राप्त नहीं है, तो अपराध देखिए छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपराधी पर लगाम सरकार अगर लगाने में सफल है तो सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। विधानसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? विधानसभा में चुनाव क्या पड़ेगा? अरे भाई, अपराधी को हम लोगों ने बेलगाम थोड़े छोड़ दिया है। आज अपराधी 2 मिनट में इनकाउंटर हो जा रहा है। इस बात का संज्ञान भी तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इन सब चीजों पे भी तो एक मंतव्य बना रही है ना। तो सरकार का इकबाल है, इस बात का तस्दीक जो है आज का अनुसंधान ने स्पष्ट कर दिया है। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से बिहारियों के साथ और हिंदी भाषियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उस पे आपके नेता अभी तक कुछ बिल्कुल बोले दुखद है, बिल्कुल दुखद है। देखिए, इसी बात को लेकर हमारे पार्टी के नेता हमेशा ही बात कहते रहे हैं, हमारे चिराग जी, कि जब बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार में ही वो सारी व्यवस्था दे दी जाएगी, तो ऐसा अपमान का घूंट कभी बिहार के लोगों को नहीं पीना पड़ेगा। आज बिहार के छात्र, बिहार के युवा बाहर में जो पीटे जा रहे हैं, उनके साथ भाषाई स्तर पर जो है भेदभाव देखा जा रहा है, यह चीज तो अपने आप समाप्त हो जाएगा ना। इसी बात को लेकर युवा बोर्ड का गठन की मांग उन्होंने की थी, जिस पर सरकार ने कल मुहर लगा दी। और हम अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं इस काम के लिए कि युवाओं की एक चिर प्रतीक्षित मांग को उन्होंने आज पूरा कर दिया है। सवाल युवा बोर्ड की चर्चा की तो ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले आपको नहीं लगता है कि युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया है, क्या बदल जाएगा? जो पलायन की स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, वो बदल युवाओं जाएगी? की तमाम समस्याओं पर युवा बोर्ड जो है कार्य करेगी, युवाओं को कनेक्ट करेगी, युवाओं को एक बड़ा फोरम देगी जिस पर वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, जिसका सरकार हर संभव जो है निदान करने का प्रयास करेगी। चलिए, राजेश भट्ट जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में कानून का इकबाल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। लगातार जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। घटना के 48 घंटों के भीतर मुख्य अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष, उन्होंने तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए कहा कि उनको तो इस मामले में बोलने का हक ही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।